डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे आज कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो समझिए थोड़ा कुछ बातों को। हम अगर एग्जाम्पल दें तो देखते हैं कि जैसे एटीएम है, ठीक है। अब एटीएम में कोई आदमी जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एटीएम में से आता है इंसर्ट द कार्ड, ठीक है। इंसर्ट द कार्ड, तो इंसर्ट किया, लोगों ने कार्ड, फिर क्या बोलता है सेलेक्ट द लैंग्वेज, ठीक है। सेलेक्ट द लैंग्वेज। अब फिर बोलता है कि कोई और एसबीआई एटीएम में जाते हैं तो उसमें बोलेगा सेलेक्ट एनी नंबर, सेलेक्ट एनी नंबर, ठीक है। मान लीजिए 25 कुछ डाल देते हैं। फिर आपको बोलता है कि फिर आप सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आते हैं, क्या आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या मंथली बैलेंस करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो विड्रॉ कैसे करेंगे, तो अमाउंट बोलेगा डालने के लिए। फिर अमाउंट डालने के बाद बोलेगा पासवर्ड डालिए, ठीक है। तो सोचिए कि वो व्यक्ति आखिर एटीएम तो हार्डवेयर होगा, ठीक है। अब एटीएम हार्डवेयर है और हम जैसे मनुष्य हैं, ठीक है। तो उस मनुष्य कैसे उस एटीएम से इंटरेक्ट हो रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो एटीएम और मैन के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोले सोचिएगा, कौन हो सकता है, फिर भगवान तो नहीं हो सकता है, तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जो हार्डवेयर एंड यूजर, यूजर मतलब कि मैं, आप, कोई भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं, जैसे देखिए आप देखिए दो आदमी झगड़ा कर रहा है तो हम बोल देंगे, लिख देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इसको हार्डवेयर बोलेंगे, ठीक है। अगर इंटरफेस करने का मतलब है कि एटीएम से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जैसे दो आदमी झगड़ा करता है, थर्ड आदमी जाकर क्या करता है, बीच बचाव करता है, तो उसी तरह से देखिए कि एटीएम और यूजर के बीच में कोई आ रहा है जो यूजर को एटीएम से इंटरेक्ट करा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ओएस को बोल सकते हैं इंटरमीडिएटरी, कि ओएस इज नथिंग बट इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब क्या, यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता करता है, कॉपरेशन कराता है, मतलब कि कम्युनिकेट कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ में आया आपको या नहीं आया। उसके बाद अगर देखें कि ऑपरेटिंग, आप सोचिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। वैसे कि थोड़ा सोचे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में जनरली दो चीज़ होता है, ठीक है। दो चीज़, जैसे समझिए बात की, बस इस पर हो गया तो कंप्यूटर में क्या होता है समझिए। कंप्यूटर में जनरली हार्डवेयर होता है एंड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का मैंने देखा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 और 1 है। जो इस हार्डवेयर का स्टडी हम लोग CONA, जैसा कि मैंने बताया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इसका स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 0 और 1, और उसका की सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में दो तरह का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली कॉल्ड डिजाइन फॉर सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाएगा
और साथ ही साथ ये जो है हार्डवेयर को यूजर से इंटरेक्ट कराएगा, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगा सो दैट हार्डवेयर एंड यूजर कैन कम्युनिकेट ईच अदर विद ईच अदर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में से मान चलिए विंडोज है, ठीक है, विंडोज ये ओएस है। तो विंडोज क्या है, आप सपोज कीजिए कंप्यूटर जब लिए होंगे किसी आदमी को परचेज किए होंगे तो जब ओपन किए होंगे तो बिना सिर्फ ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब भी उस पर ओएस चढ़ाना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, मतलब सिस्टम को रनेबल हो, इसके लिए उसको सिस्टम रन कर सके, इसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरत है, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स वगैरह आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो मोबाइल में इट मे बी और मोस्टली यू कैन से दैट आपका फोन जो है एंड्रॉइड, तो मोबाइल में एंड्रॉइड है। किसी किसी का नोकिया का फोन है जिसका नाम है विंडोज फोन है, तो उसके लिए क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, ये प्रोग्राम का कलेक्शन है जो स्पेसिफिक काम करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि इसके आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से क्या कर सकते हैं लोग, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या व्हाट्सएप से हम लोग कोई सर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह फेसबुक है, तो फेसबुक आप क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक के लिए एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन भी है, जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, तो ये सब क्या हो गया ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर which is designed for a specific task. Understand or not? अब बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। क्या हमारा कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हो सकता है, सोचिए, नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो और क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बिल्कुल हो सकता है। मेरा मोबाइल है, हम चाहते हैं इसमें कि फेसबुक नहीं चलाएं तो नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तब भी मेरा मोबाइल रन करेगा। मेरा मोबाइल है, मन मेरा चाहे व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो मतलब क्या एक कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग। कंप्यूटर जस्ट लाइक ए डम मतलब जस्ट लाइक ए बोर्ड है, मान लीजिए जो कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर रन कर सके, ठीक है। और आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंस्टॉल एज मेनी एज सॉफ्टवेयर यू वांट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अंडरस्टैंड एंड इशू, ओके। तो अब बात आती है, देखिए हम तो थोड़ा सिलेबस के उसमें चले गए। अब आप लोगों को दिक्कत इसमें भी आता हो कि सर सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को प्रीवियस आई थिंक FIT में बताया जाता है। सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या होगा, देखिए प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क, ठीक है, समझ में दिक्कत, समझ में। तो सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आगे जाएंगे इसी प्रोसेस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर का और डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है फिर, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर समझ लीजिए एक इन्वायरमेंट को यूज करता है सो दैट कंप्यूटर कनेक्ट कर जाए, कम्युनिकेट कर पाएगा इससे यूजर के साथ। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोल देंगे क्या, इट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे देखिए और इसको बोल सकते हैं हम इट इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, मतलब कि ये यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता करता है। ठीक है, इसको हम इसी और बोल सकते हैं इट इज सोल ऑफ कंप्यूटर। ऐसा सोल, सोल का मतलब आपको हिंदी में आत्मा से है, किसे? आत्मा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सोल ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिस तरह से हमारा आत्मा नहीं रहेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? आत्मा है कंप्यूटर का। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कंप्यूटर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन सो दैट सोल। इस तरह से हम अपना प्राण के बगैर नहीं जी सकते, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना नहीं वर्क कर सकता। इस तरह से एक और कहानी आपको बचपन में पढ़ते थे, मछली जल की रानी है। तो मछली जब रानी कब है? जब जल में है, और अगर बाई मरी हुई मर जाएगी कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में। ठीक है, तो सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर एनी कंप्यूटर। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया था कि देखो हुआ कि जैसे कंप्यूटर है ना, ठीक है, अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, और यहाँ पे सीपीयू होगा। ठीक है, सीपीयू से बहुत सारे कनेक्टेड होगा, जैसे कि इनपुट में जैसे कीबोर्ड होगा, माउस होगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ डिस्प्ले भी होगा। ठीक है, आउटपुट में डिस्प्ले होगा। अब देखिए इन सब वायर को किससे कनेक्ट, सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। तो अब इस सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है और उस कनेक्टिविटी को रनेबल बनाता है कौन? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिसोर्स मैनेजर। मतलब क्या, देखिए इसमें क्या है? रिसोर्स है, रिसोर्स क्या करता है? मैनेज। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? रिसोर्स को मैनेज करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स मैनेजर। ओके, समझ में आया? अब देखिए जैसे आपको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम हेड है, तो हमारा जैसे कि फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में कर्नल होता है। कर्नल ऐसा पर्सन होता है जिसके एक बात पे पूरा डिसीजन हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि हमारा सेना का कोई कर्नल है, वो कहता है, क्या कहता है देखिए, रुको मत मारो। सिंपल सी वर्ड है, तीनों सेम चीज लिखा हुआ है। रुको मत मारो, रुको मत मारो, मतलब है कि एक मेरा कर्नल है, अगर हमारा सेना के जवान को ये बोलता है तो एक में क्या रिजल्ट है और दूसरा में क्या रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे के निगेटिव रिजल्ट है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो इंस्ट्रक्ट करेगा वो सारा काम, वो सारा फंक्शनलिटी कंप्यूटर के सीपीयू को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं एक वर्ड इसके लिए कि ओएस इज आल्सो नोन एज कर्नल, कर्नल ऑफ द सिस्टम, कर्नल। ठीक है, तो ओएस को हम लोग कर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसको और बोल सकते हैं, देखिए कितना काम हम लोग मिल रहे हैं। इट इज आल्सो एक्ट लाइक गवर्नमेंट, एक्ट
लाइक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम है? देखिए, गवर्नमेंट का काम है बच्चों को एजुकेशन दिलाना। एजुकेशन कैसे होगा? टीचर डिक्वेट करेगा। टीचर डिक्वेट कैसे करेगा? लोगों को पढ़े लिखे होना चाहिए, लोग एलिजिबल हो, लोगों को खाना चाहिए, गवर्नमेंट व्यवस्था करेगा। जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ था तो देखा था ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारा व्यवस्था किया था, उसमें फूडिंग का, जो गरीब लोग हैं उसको सब कुछ खाना पीना सब कुछ देना। तो गवर्नमेंट जिस तरह से हर एक चीज़ का टेक केयर करता है अपने सिटीजन का, on the same way operating system is also take caring of its own component, so that we can say that operating system act like a government। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत समझ में आ गया? फिर देखिए, इसमें मैंने लिखा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए, मैंने कुछ लिख दिया था कि टाइम का बचत हो इसके लिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होना चाहिए? तो पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वीनियंस होना चाहिए। कन्वीनियंस का मतलब हुआ कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि आखिर यूजर जो यूज करना चाहे तो यूजर आसानी से उसको यूज कर सके। ठीक है, अब इसी का मैं एक एग्जांपल दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, विंडो है और लिनक्स है। तो अभी जो आप कंप्यूटर जनरली देखते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो उस विंडोज में क्या है कि पॉपअप बॉक्स खोलिएगा, आपका ड्राइव खोलिएगा, यहाँ पे सर्च बार आता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपको पंकज नाम का फाइल है, सर्च करना, यहाँ पंकज लिखिएगा, पूरा फाइल आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो, बट जब लिनक्स वगैरह की बात करेंगे तो इसके लिए हमको कमांड लिखना पड़ता था, इस तरह से डॉलर करके पिंग करके लिखना पड़ता था। तो मतलब एक सिंपल फाइल को रिट्रीव करने के लिए आपको कमांड भी याद रखना पड़ता था। तो इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस होना चाहिए, मेरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब एक बात आपके मन में डेफिनेटली आता होगा, कन्वीनियंस होना चाहिए, इसका मतलब लिनक्स खराब है, लेकिन बाय द सिक्योरिटी पर्पस, जैसा कि मैंने आपको यूनिट 8 में बताया था कि देखिए केस स्टडी करेंगे किसी एक चीज को वेरीफाई करने के लिए, तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं सिक्योर होता है, मोर सिक्योर नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू लिनक्स। लिनक्स इज मोर सिक्योर विद रिस्पेक्ट टू विंडोज। ठीक है, आप एक चीज जान के आश्चर्य मिलेगा कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े सरकारी तंत्र हैं, ठीक है, जैसे कि हम आप बात करें हाई कोर्ट की बात करेंगे आप, ठीक है, तो हाई कोर्ट में जैसे इक्विटी वगैरह निकलती है तो उसमें आपको बोलेगा कि आपको लिनक्स आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट वगैरह का डेटा कितना एसेंशियल होता है, तो इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है लिनक्स का, इसीलिए उसको हैक बोलते हैं आप लोग। तो इसलिए मैक्सिमम जो जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइज होता है। इसमें विंडोज के अपने फायदे हैं जो यूजर फ्रेंडली हैं, ठीक है, और ये भी यूजर फ्रेंडली है मतलब जो आप करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कन्वीनियंस होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी कन्वीनियंट, मतलब कि यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा है कि इफिशियंसी का कहना है क्या कि आपको इफिशियंसी मतलब क्षमता से कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा होना चाहिए जो कम टाइम में रिट्रीव करके डेटा दे दे, कम टाइम में फाइल को खोजना चाहे तो फाइल मिल जाए, कम टाइम में चाहे हमें ऐड करना डिलीट करना तो हो जाए, एफिशिएंट होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट है एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व में मैंने लिखा एन ओएस एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे एज टू परमिट द इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शन एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद सर्विसेज। देखिए इतना पॉइंट और हम डिस्कस बोले सीधा लिखना चाहें तो इसका मतलब सीधा है कि एडिंग टू न्यू फीचर, मतलब न्यू फीचर ऐड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब
और जब चाहे तब आप न्यू फीचर को ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? एबिलिटी टू इवॉल्व में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना सारा काम है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इतना मैंने बताया, इसको एक बार, दो बार, चार बार करके देखेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे कि सर हाँ यहाँ नहीं समझ में आया। देखिए, एक उससे जाने से पहले हम एक चीज और बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी करने का मतलब क्या है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है, कहने का मतलब वो प्लेटफॉर्म में जो रेलगाड़ी चलती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि ओएस चेंजेस, ठीक है, कि इसको किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही हुआ। अब मान लीजिए एक चीज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ाएंगे, उस पर हम मान लीजिए आर्किटेक्चर चेंजेस, ओएस चेंजेस, मतलब आपका आर्किटेक्चर चेंज करेगा तो ओएस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर देखना पढ़ना है, आगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर पढ़ना है। इन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछते रहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।